लेकिन अगर ऐसा घटना 2 बार घटता है, अगर सपोज डेट दुनिया को 2 बार समाप्त होना है, तो उनका क्या मानना है कि आई थिंक एनफ ऑफ हेट, कि हेट जो है, हेट भी काफ़ी है दुनिया को समाप्त करने के लिए। हेट का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं? आइस के द्वारा, और फायर को डिजायर के द्वारा। तो उनका कहना अगर दुनिया 2 बार समाप्त होगा तो जो नफरत है, नफरत भी काफ़ी है दुनिया को समाप्त करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्टिव आइस, दैट मीन्स उसका कंपेरिजन कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव आइस के द्वारा। वर्क जो हेट है उसका कंपेरिजन आइस के द्वारा कर रहे हैं। इज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफिर, दैट मीन्स जो आइस है वो भी कम नहीं है, वो फायर से, उनका तुलना फायर से जब कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो उनमें कैपेसिटी है, आइस में भी कैपेसिटी है फायर की तरह दुनिया को नष्ट करने का। एंड वुड सफिशिएंट, और ये काफ़ी सफिशिएंट है। दैट मीन्स जो आइस है वो भी काफ़ी है दुनिया को समाप्त करने के लिए। नाउ समरी ऑफ दिस पोएम। Robert Frost poem Fire and Ice is a strong symbolic poem where fire is as emotion of desire. यहाँ पे फायर का कंपेरिजन किससे किए? डिजायर से, हमारी इच्छाओं से। हमारा जो इच्छा है कि हाँ हम पावरफुल बने, ये करें। एंड आइस, आइस का कंपेरिजन हेट से किए, नफरत से किए। He had used the idea of two groups who have their own possible explanation. The end of word. वो कंपेरिजन किए दो ग्रुप्स का आइडिया से कि पॉसिबिलिटी है, अगर वर्ल्ड हमारा जो संसार एंड हुआ उसका दो संभावना है। One is the opinion that fire is alone can destroy each and every possibility of life. फर्स्ट तो संभावना ये है, फर्स्ट ओपिनियन क्या है उनका कि जो फायर है वो अकेले दुनिया को विनाश कर सकता है। While the other thinks that if ice as a result of extreme low temperature would cover the earth's surface, और सेकेंड क्या है, जो हमारा बर्फ है यानी कि आइस है उसी कैपेसिटी है कि जो आइस क्या करता है, हमारा टेम्परेचर लो करता है, लो टेम्परेचर। अगर आइस भी अगर टोटल वर्ल्ड को कवर कर दिया, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर की वजह से हमारा वर्ल्ड समाप्त हो सकता है। आइस की कैपेसिटी क्या है, वो फिनिश कर सकता है हाई टेम्परेचर से, और आइस लो टेम्परेचर से, एंड फायर हाई टेम्परेचर के द्वारा। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड, और ये दोनों जो कंपोनेंट है उसका तुलना जो कवि है बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन का स्वभाव से किए, यानी कि मनुष्य का जो स्वभाव है उसके द्वारा किए। डिजायर हेटेड से, डिजायर एंड हेटेड। डिजायर यहाँ पे क्या है, हमारा फायर है, और हेटेड आइस है। द पोएट इज ओरिजिनली ऑफ द ओपिनियन दैट ही हैज बीन वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द फायरली डिजायर। और लेखक का विचार है वो ज़्यादा उनका ओपिनियन के अनुसार वो क्लोजली यानी कि ज़्यादा उनका ऐसा मानना है कि जो फायर है यानी कि जो डिजायर है उससे दुनिया ज़्यादा समाप्त होने का चांस है। Thus, he considers fire as more component for destruction. तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो उनका विचार जो फायर है वो ज़्यादा विनाशकारी है आइस की अपेक्षा। What? There he thinks that icy heated, लेकिन उसके बाद तो सोचते हैं कि जो आइसी है यानी कि जो नफरत है is just as capable of ruining human. जो आइस है यानी कि जो नफरत है वो भी उनमें भी क्षमता है कि हमारे वर्ल्ड को समाप्त करे, और कैसे, स्लोली एंड स्टीडली, धीरे धीरे समाप्त करेगा। Therefore, if Earth was to extinguish, ice would be just as good as fire. तो अगर हमारा पृथ्वी को 2 बार विनाश होना है, 2 बार अगर समाप्त होगा, तो आइस जो बर्फ है, दैट मीन्स जो नफरत है उसमें भी कैपेसिटी है फायर की तरह, दैट मीन्स डिजायर की तरह, कि वो जिस तरह से फायर समाप्त कर सकता है वर्ल्ड को उसी तरह से आइस भी समाप्त कर सकता है। यानी कि नफरत और हमारी जो डिजायर है, इच्छा है, दोनों में कैपेसिटी है वर्ल्ड को समाप्त करने का। लेकिन लेखक प्रेफरेंस किसे कर रहे हैं, हमारे डिजायर को। If fire could lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. अगर फायर में
फायर के द्वारा जो दुनिया है विनाश होगा रैपिड मीन्स फास्टली, यानी जल्दी होगा। अगर फायर के द्वारा दुनिया जल्दी समाप्त होगा तो आइस है वो किस तरह से साइलेंट डैम है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को समाप्त करेगा। ओके, दिस इज द फिनिश ऑफ योर पोएम चैप्टर 1 and I hope you understand this poem. Okay, thanks.